नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। पिछले कुछ दिनों से फैज़ इलाही मस्जिद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, सुर्खियों में है। जिस तरीके से वहाँ पर पत्थरबाजी की गई, पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की गई, वो किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना कि बहुत सारे जो मसले होते हैं वो हक पे नहीं बल्कि शक के आधार पे होते हैं, तो यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ है। और तो इसी पे बात करने के लिए, इसके अलावा कि अतिक्रमण जो शाही जामा मस्जिद है उनके कैंपस में भी अब सर्वे होने जा रहा है, इसको लेकर भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि क्या है सर, ये मसला जो है वो हक का है या शक का है, कैसे पैदा हो गया? देखिए, शक जो है वो अफवाह से कई बार होता है। कई बार किसी ने बता दिया कि मस्जिद के ऊपर आसपास में कार्रवाई की गई, कभी अफवाह फैला दिया गया कि मस्जिद अब खतरे। बहुत तरह की अफवाहें, कई जो असामाजिक तत्व होते हैं वो ऐसे मस्जिद के बारे में तो ये मामला है, लेकिन कई बार मंदिर के बारे में भी लोग फैला देते हैं। तो इसमें बड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समाज है और हम सभी उसी समाज का हिस्सा है। और समाज में शांति कायम तभी रहेगी जब हम अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे। अगर कोई बता रहा है कि मस्जिद पर कार्रवाई की गई है, मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, चाहे कोई भी एक्शन हुआ है, तो आप पहले तहकीकात कर लीजिए, मामले के तह तक जाइए, आप उसको जान लीजिए। और उसका भी तरीका है। अगर एक्शन हुआ है तो एक्शन के आगे बहुत सारे हमारे सिस्टम में बने हुए हैं। आप जो स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई है उसके ऊपर कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कुछ लोगों की वजह से ये चीज़ें हुई थी, तो जिस तरीके से जो पत्थरबाजी हुई, इसके बाद से जो वीडियो वायरल हुए हैं, है ना, उसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनका वहाँ पे होना, ये क्या इशारा कर रहा है? देखिए, हालांकि दिल्ली में समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व है नहीं, लेकिन ये है कि अब नेता बन के आए, उन्होंने वहाँ पर उनकी मौजूदगी है और सारी चीज़ें हैं, तो वो पुलिस उसकी जांच कर रही है। और ये किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि आपने पत्थरबाजी के लिए लोगों को उकसाया या वो कहीं और से मतलब प्रभावित थे या किसी और मामले में उनका ताल्लुक था। बहुत सारी चीज़ें जांच का विषय है, जो दिल्ली पुलिस उसको तहकीकात तक करेगी और तह तक जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपस में अमन चैन कायम करने के लिए आपसी जो रिश्ता है, क्योंकि ये वो समाज है जहाँ समाज में न कोई हिंदू है न कोई मुस्लिम है, हर जो है वो सामाजिक, हम लोग सभी सामाजिक प्राणी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आपको रुकूंगा, फिर राशिद की तरफ से आऊँगा। राशिद, आपने जिस तरीके से वहाँ पर जाके जो ग्राउंड जीरो के हालात थे, जो आपने आंखों से देखा, उसको आप बताइए कि क्या ऐसा विशेष चीज़ें देखी जो खबरों के अलावा थी? देखिए, सबसे पहले बता दें कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए, जिसमें कहा जा रहा था कि किस तरह से पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, और जब उस चीज़ की जांच, लोगों ने क्या कहा वहाँ पे, लोगों ने उस चीज़ की वहाँ जब जांच की गई, जब मैं गया, लोगों से बात की, तो उन्होंने यही बताया कि भाई जो लोग थे वो ये तो पता था कि यहाँ पे बुलडोज़र कार्रवाई होने वाली है, और जो मस्जिद के पास था उस पे है, मस्जिद पे नहीं है। लेकिन जो पत्थरबाजी हुई है वो लोग कहाँ से आ गए, कहाँ से भीड़ जमा हो गई, कहाँ से आए, कहाँ चले गए, तो पता नहीं। एक चीज़, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप फील्ड में भी गए थे, तो क्या किसी लोगों ने, जो बात हुई लोगों से, तो क्या किसी ने ऐसा भी कहा कि मस्जिद पे थोड़ी भी बुलडोज़र चली या उनके दीवार को तोड़ा गया? ऐसे कोई लोग आपके सामने आए जिन्होंने ये बातें कही? नहीं, तो उसने ऐसा किसी ने नहीं कहा कि वहाँ पे जो लोग थे वो यही कह रहे थे। और उन्होंने बाकायदा ये भी कहा था कि हाँ, ये मस्जिद के पास जो था वो कब्जा कर रखा था और वो बहुत पुराने टाइम से था, जिस पर कार्रवाई हुई है। मतलब मामला हक पर ही है, नहीं ये शक का पूरा मसला है ये पूरा। जी जी जी। बिल्कुल। फिर हम वापस आएंगे और ये एक्चुअली उस जगह के बारे में थोड़ा बताना ज़रूरी है। बगल में गांधी मैदान है, रामलीला मैदान है। ये रामलीला मैदान वो है जहाँ पर अन्ना हज़ारे बैठे थे। दिल्ली की जो बहुत बड़ी रैली होती है वो हमेशा इसी में होती है। उसके आगे जाकिर हुसैन कॉलेज है एक तरफ में ये मस्जिद है। साथ में जो इलाका है वो अंदर जाएंगे तो मुस्लिम बहुल इलाका है, और उससे थोड़ा आगे तुर्कमान गेट से अगर अंदर जाएंगे तो सीताराम बाज़ार और बाकी जो है बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। तो कुल मिलाकर के वो जो स्पॉट है वो वहाँ पर रास्ता भी थोड़ा संकड़ा हो जाता है, चूँकि मस्जिद है उसके जस्ट बगल में इतना बड़ा मैदान है। तो कुल मिलाकर के है कि पुलिस चाहे कोई भी प्रशासन अगर
वैसी ज़मीन पर अगर कोई कार्रवाई कर रही है और इसमें कभी भी ये नहीं देखा जाना चाहिए कि ये स्थल किस धर्म से जुड़ा है। अगर मंदिर है तो मंदिर पर भी कार्रवाई होती है और अगर मस्जिद है, लेकिन ये मस्जिद और मंदिर पर कार्रवाई नहीं थी, ये बगल में जो अवैध कब्जा जो लोग कह भी रहे हैं उसी पर कार्रवाई थी, जिसको अफवाह फैलाया गया जिस जी पर। बिल्कुल, मैं थोड़ी सी इसी में आगे ऐड करता हूं कि जिस तरीके से रामलीला मैदान का आपने जिक्र किया, मैं थोड़ा आगे लेकर चलता हूं और वहीं पे थोड़ी सी आगे दूरी पे है शाही जामा मस्जिद। तो अभी खबर है कि शाही जामा मस्जिद में वो जो सर्वे की बात चल रही है, तो अगर उनके कैंपस में अगर बुलडोजर चलता है तो फिर क्या रिएक्शन हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? देखिए, शाही जामा मस्जिद के अंदर तो बुलडोजर की संभावना कैंपस नहीं में, है। कैंपस भी जो उनका है उसके सामने में बहुत सारा मकान आसपास में मिलता जुलता इलाका है। और एक चीज़ और ख़ास बताऊं आपको, दिल्ली का एक ये ऐसा इलाका है जो रात को भी नहीं सोता। जामा मस्जिद इलाके में रात के आप सुबह 5 बजे चले जाइए, भोर के 3 बजे चले जाइए, 2 बजे चले जाइए, हर वक्त आपको व्यंजन तरह तरह के मिलेंगे, खाने के पकवान मिलेंगे, हर कुछ मिलेगा। और वहाँ महिलाएं भी सुरक्षित दिखती हैं। महिलाएं रिक्शा पर पैदल जाती हुई आपको 4 बजे सुबह के मिल जाएंगी। पुरुष भी सारे एक्टिव रहते हैं। तो आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ के लोग सोते भी हैं, जागते भी हैं, कैसे लगातार लोग जाग रहे हैं, लगातार लोग घूम रहे हैं। तो बड़ा सेफ महफूज इलाका माना जाता है। लेकिन अगर वहाँ पर सर्वे का है तो सर्वे का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें होती है। कोर्ट ने अगर आदेश दिया है तो जो अधिकारी है वो वहाँ पर जाएंगे, सर्वे में बताएंगे कि भाई ये इलाका, ये स्पॉट है, ये अतिक्रमण आप लोगों ने कर रखा है, इसको आप अपने स्वेच्छा के अनुसार हटा लीजिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। सर्वे का ये मतलब नहीं है कि सर्वे एकदम से बुलडोजर लेकर के ही सर्वे हो जाएगा। मैं थोड़ी चीज़ें फिर वापस आऊँगा, फैज़ इलाही मस्जिद की तरफ वापस आऊँगा। और एक चीज़ है कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज की तरफ से ये बयान आया कि वक्फ़ की ज़मीन है, तो क्यों नहीं वक्फ़ की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन कोर्ट के सामने रखा गया और इस पर बातचीत की गई ताकि स्टे ऑर्डर लेकर आना चाहिए? इस तरीके से करना कितना सही है? देखिए, वक्फ की ज़मीन अगर है तो कागजात भी होंगे उनके पास, और कागजात आज के नहीं होंगे, ये कम से कम 200 साल 300 साल पुराना होगा। क्योंकि सामने लाल किला, उसके सामने इतना इम्पॉर्टेंट जगह है, तो इन वक्फ बोर्ड के पास अगर कोई कागजात है तो उन्होंने कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया? और ऐसा नहीं है कि जो इनके कानूनी जानकार हैं, चाहे इनके कानूनी जो लड़ाई हाई कोर्ट में जो लड़ रहे हैं, वो वकील इनका जो है वो खाता खतौनी लेके नहीं गए होंगे। यकीनन उन्होंने दिखाया ज़रूर होगा। अगर नहीं दिखाया है तो अभी भी समय है कि सर्वे से पहले एक बार जो स्थानीय प्रशासन है, एसडीएम होता है, चाहे जो पुलिस है, उनसे बात की जाए। कोर्ट में एक अर्जी भी लगाई जा सकती है कि हमारे पास इससे जुड़े हुए कागजात हैं, और तुरंत कार्रवाई होती है। मैं फिर आऊँगा वापस आपके, मैं राशिद से फिर आता हूँ। राशिद, कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो हमारे दर्शक जानना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया और वहाँ पे पत्थरबाजी हुई थी। तो क्या वहाँ पे जब आप गए वहाँ पे फील्ड पे, तो ऐसी पत्थरबाजी या ईंट वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नज़र आई? देखिए, जब शाम का वक्त हो गया था, लेकिन जो हुआ होगा वो तब तो सब साफ़ ही हुआ होगा। लेकिन रोड की हालत ये बता रही थी कि यहाँ पे माहौल बहुत बिगड़ा है, भीड़ भड़क्का बहुत होगा, क्योंकि रोड दिख रहे थे कि जिस तरह से बाइकें, स्कूटी सब इधर उधर पलटी हुई पड़ी थी। वो पुलिस वालों ने उठाई नहीं थी, हालांकि वो था कि यहाँ पर ये ऐसा सीन हुआ है। बैरिकेटिंग कर रखी थी, लोग बहुत पीछे तक खड़े थे, और एकदम बाज़ार, एकदम ये मान लीजिए एकदम जैसे इलाका एकदम छावनी में तब्दील हो जाता है, एकदम वैसे हालात है तुर्कमान गेट के इलाके के। लेकिन जो आगे पुलिस ने बैरिकेटिंग करी थी, उसके बाद वहाँ थोड़े बहुत लोग थे जहाँ से हमने बातचीत की थी, और उन्होंने यही बताया था कि भी जो हुआ है वो तो अब जो प्रशासन का आदेश है वही हुआ है। लेकिन अब जो हो रहा है, जो पता नहीं किसने माहौल बिगाड़ा है, कौन थे, कहाँ गए, ये सब पता नहीं। हालांकि पुलिस ने शक के बिना पे, जब वही है कि गेहूं के साथ घुन तो पिसता है वाली बात आ जाती है, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर शक के दायरे में जो आता है लपेटे में, उन सबको लिया जाता है। वहाँ की भी कुछ लड़कों को हिरासत में ले लिया था, जिन पे एक था कि हाँ भाई ये शायद मौजूद होंगे, इन्होंने पत्थरबाजी की होगी, इसलिए पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया था। बिल्कुल। सर, एक सवाल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि
आखिर आधी रात को प्रशासन बुलडोज़र लेकर जाने की और इतनी ज़्यादा तादाद में ज़रूरत क्या थी? ये सवाल का जवाब। देखिए, प्रशासन का तो मामला प्रशासन जवाब दे सकता है कि उनका क्या तर्क है और आधी रात को जाने की ज़रूरत क्या थी। हो सकता है कि कई बार जो पुलिस की कार्रवाई होती है, पुलिस को और मतलब पुलिस की कार्रवाई और इससे जुड़े मामले मैंने कई साल तक कवरेज किए हैं, तो कई बार होता है कि पुलिस और प्रशासन को रहता है कि आधी रात को भीड़ कम जुटती है। आमतौर पे कोई भी बड़ा मामला हो और अगर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता इस तरह के जो सेंसिटिव मामले होते हैं, तो पुलिस रात को ही कार्रवाई करने जाती है। रात का मतलब ये है कि वहाँ पर विरोध करने वाले कम आएंगे। कई बार होता है कि अफवाह जो होता है वो दिन के उजाले में होता है, कई बार रात में, लेकिन रात में इसकी संभावना इसीलिए कम, विरोध की संभावना इसीलिए कम होती है कि रात में ज़्यादातर लोग सोए हुए होते हैं, हर आदमी जगह नहीं होता है। लेकिन अच्छा, उस समय इंटरनेट भी उतना ज़्यादा यूज़ इस्तेमाल आदमी रात को नहीं कर रहा होता देर रात, तो इसीलिए मुझे लगता है कि पुलिस, हालांकि पुलिस अपना तर्क पुलिस ही जानेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आमतौर लेकिन पर हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि करीब खबरों की माने तो 30 से ज़्यादा बुलडोज़र वहाँ पे पहुँचा हुआ था, तो आखिर इतनी मात्रा में क्यों? सवाल यही है। क्या पुलिस को इसके बारे में पहले से जानकारी थी या कुछ और था? देखिए, बुलडोज़र तो जितनी कार्रवाई हुई है 30 बुलडोज़र की ज़रूरत नहीं थी। मुझे तो लगता है 2-4 बुलडोज़र ही काफ़ी होता है। बिल्कुल, सवाल तो यही है। लेकिन 30 ले जाने का अब इसका जवाब तो पुलिस को देना चाहिए और पुलिस ही देगी। लेकिन मुझे लगता है कि 30 बुलडोज़र लेना जाने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा थोड़ी है कि आपको पूरे इलाके के घर मकान गिराने थे। लेकिन ये है कि एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत ज़्यादा हिस्सा है भी नहीं, जिस पर कार्रवाई की है, और वो हम आज से नहीं काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। और उस इलाके से आप जब भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएंगे तो आप उधर से ही जाएंगे। सामने स्टॉक एक्सचेंज है, उसके सामने में LIC की बहुत बड़ी बिल्डिंग है और वहीं से वो रास्ता गुजरता है। सामने जाकिर हुसैन कॉलेज पर निकलेंगे, सामने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आता है। तो मुझे लगता है कि पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा प्लान कर लिया था, इतने प्लान की ज़रूरत नहीं थी। फोर्स तो खैर रखना पड़ता है आमतौर पे। जब आप कभी भी इन फ्यूचर में चाहे कभी भी पुलिस, अगर मंदिर मस्जिद का मसला है तो फोर्स तो रखना ही रखना है। लेकिन इतना ज़्यादा बुलडोज़र, मुझे लगता है कि ऑर्डर ज़्यादा दे दिया, मतलब क्या है मामला ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन मुझे लगता है कि 2-4 से ज़्यादा की ज़रूरत वहाँ पे नहीं थी। बहुत शुक्रिया। और चूँकि लगातार खबरें बढ़ रही है और लगातार खबरों में ट्रेंड कर रहा है शाही जामा मस्जिद, क्योंकि अब खबर है कि वहाँ पर भी अब सर्वे का काम होगा। जो कैंपस है, उस कैंपस में जो अतिक्रमण है वहाँ से हटाया जाएगा, ये कोर्ट ने आदेश दे दिया है और करीब 2 महीने का समय भी दिया है। तो चूँकि ये सारा मसला शक का है, नियति का है, तो इसीलिए ये ज़्यादा विवाद हो रहा है। अगर आप इस मामले पे अगर हकीकत में जानेंगे तो शायद इतना ज़्यादा विवाद नहीं होता। बाकी ऐसे ही तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।